Science and environmental conflicts. Environmental conflicts manifest themselves as political ones. Sometimes environmental conflicts political होते हैं, जैसे पाकिस्तान का हिंदुस्तान के साथ अपने रिवर्स के वाटर पे इंडस वाटर ट्रीटी की शेप में एक सेटलमेंट भी मौजूद है। ऑन अदर साइड बहुत से ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स भी मौजूद हैं विद इन द स्टेट ऑफ पाकिस्तान। डिफरेंट प्रोविंसेस उनके डिफरेंट कंसर्न्स हैं और पॉलिटिकल रीजंस की बेस पे इन्वायरमेंटल conflicts and due to the political interests as well, due to the political situations and scenarios within the unit of the country. Social causes भी environmental conflict की हो सकती हैं, the economic causes especially, क्योंकि water is a precious resource, not a commodity. Ethnic भी होते हैं, some ethnic groups जो होते हैं, certain areas जहाँ से पानी का फ्लो होता है या जहाँ से वाटर चैनल्स इमर्ज हो रहे होते हैं, निकल रहे होते हैं, तो वहाँ सर्टन एथनिक ग्रुप्स का, रिलीजियस ग्रुप्स का कंट्रोल हो सकता है। ऑन अदर साइड द टेरिटोरियल कॉन्फ्लिक्ट्स लाइक द कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट, वी आर ऑलवेज गोइंग विद द इंडिया, और पाकिस्तान के सारे दरिया कश्मीर से निकल रहे हैं, तो टेरिटोरियल कॉन्फ्लिक्ट्स इटसेल्फ भी इन्वायरमेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह बनते हैं। और कॉन्फ्लिक्ट ओवर द रिसोर्सेज और नेशनल इंटरेस्ट, जो किसी भी कौम के अंदर जो रिसोर्सेज होते हैं, किसी मुल्क के रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज, उसके अंदर जो नेशनल यूनिट्स होते हैं, दे आल्सो यूज टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट, उसकी बुनियाद पे भी कॉन्फ्लिक्ट लाइक सिचुएशन होती है। और एनी अदर टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट या कोई भी कॉन्फ्लिक्ट की टाइप, दे आर ट्रेडिशनल कॉन्फ्लिक्ट्स इंड्यूस्ड बाय द एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, बट इन वेरी कॉमन यूजली द एनवायरमेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स हैपन्स व्हेन एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन इज हैपन। जब एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन होती है, अगर किसी जगह पे पानी मिल ही नहीं रहा, इतनी ज़्यादा स्कैरिसिटी हो जाती है पानी की कि वहाँ एग्रीकल्चरल नीड के लिए, ह्यूमन नीड्स के लिए वाटर अवेलेबल ही नहीं हो पाता, लोगों को मिल ही नहीं पाता। सो इन दीज सिचुएशंस एक लोगों विद इन द इंडिविजुअल्स कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, लोकेलिटी टू लोकेलिटी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, विद इन द सोसाइटीज़ कॉन्फ्लिक्ट होने का चांसेस होते हैं। The most common environmental element around which conflicts can explode और वाटर फ्लो। वाटर फ्लो पे मैक्सिमम इन्वायरमेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। जो वाटर फ्लो होता है तो उसमें से वाटर को यूज़ करना फॉर द एनर्जी पर्पसेस, उस पर डैम बनाना, उसमें से नहरें निकालना, एग्रीकल्चरल पर्पज़ के लिए यूज़ करना, जो किसी जहाँ से कोई वाटर सोर्स इनिशिएट हो रहा है, कोई दरिया निकल रहा है, वहाँ जिन जिन किसी कंट्री का, किसी ग्रुप का अगर कंट्रोल होता है, तो वो अपनी मर्ज़ी से पानी को यूज़ करते हैं, अपनी मर्ज़ी से आगे छोड़ते हैं, और अल्टीमेटली दैट यूज़ टू ट्रैवल इन द रिवर, और अल्टीमेटली वो ओशंस तक, सी तक पहुंचता है। तो सी तक पहुंचने में क्योंकि बहुत सारे स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो वहाँ पे मैक्सिमम चांसेस हैं कॉन्फ्लिक्ट के भी। फ्लो डाइवर्जन, फ्लड एंड पोल्यूशन। फ्लो की जो डाइवर्जन है उसकी वजह से भी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, फ्लड्स और पोल्यूशन की वजह से भी। फ्लड लाइक सिचुएशन, जब वन फ्लड लाइक सिचुएशन हैपन्स इन द रिवर्स, so the localities, the cities, the countries which are on the river banks, they used to suffer maximum from the natural hazards and natural floods। फ्लड्स जब आते हैं तो मैक्सिमम दरियाओं के किनारों पर रहने वाले लोग सफ़र करते हैं। जब दूसरे लोग मैक्सिमम बेनिफिट्स लेते हैं तो फिर उन लोगों को उस पे ऑब्जेक्शन होता है कि जब सफ़र करते हैं तो हम रिवर बैंक्स के लोग करते हैं और बेनिफिट्स के लिए ज़्यादा लोगों को दिया जाता है, तो उन्हें जो रिवर बैंक पे कोई कंट्री है जो रिवर्स के साथ हैं, सिटीज़ हैं, कुछ छोटी लोकेलिटीज़ हैं, तो वहाँ एक कॉन्फ्लिक्ट लाइक सिचुएशन पैदा होती है। ऑन अदर साइड इन द प्रेजेंट इरा, दैट इज़ द बिग डिबेट, दैट इज़ द pollution. Pollution same happening in the rivers with the industrial activity, all the way industrial waste industrial waste used to flow in the rivers, and finally जो रिवर इकोलॉजी है उसको मैसिव डैमेज होता है इंडस्ट्रियल फ्लो से, और मैसिव डैमेज टू द रिवर इकोलॉजी दैट आल्सो क्रिएट अ कॉन्फ्लिक्ट लाइक सिचुएशन विद इन द डिफरेंट यूनिट्स। कॉन्फ्लिक्ट्स आर कॉमनली काज्ड बाय द रिसोर्स डिप्लीशन इशू। जब कहीं पे इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन होती है और रिसोर्सेज की डिप्लीशन होती है, रिसोर्स ख़त्म होने लगते हैं या कम होना शुरू हो जाते हैं, तो वहाँ इश्यूज आते हैं। डीफॉरेस्टेशन की वजह से इश्यूज आते हैं।
On other side the soil erosion, जब ज़मीन का कटाव होता है, ये soil erosion like situation. Desertification, something happening like the desert flooding and pollution itself. So these are all things leads to the environmental conflicts.